हेलो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई स्टोरी के साथ। तो ये आज की जो स्टोरी है बहुत ही अच्छा इससे मॉरल मिलने वाला है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। तो हम तो कहेंगे कि इस स्टोरी को आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस फटाफट से कि इसका टाइटल क्या दिया गया है और ये स्टोरी कहती क्या है, इसमें है क्या। तो देखिए यहाँ पर इसका नाम जो टाइटल दिया गया है वो क्या दिया गया है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। गॉड डज एवरीथिंग फॉर आवर गुड्स। क्या दिया गया है? गॉड मतलब भगवान, डज मतलब करता है। यहाँ पर यस लगा हुआ है, डू में ईएस लगा हुआ है, इसका मतलब ता है। तो क्या हो जाएगा? डू मतलब करना, या ईएस मतलब हो जाएगा ता। प्रेजेंट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ ईएस या ईएस लगता है। तो क्या हो जाएगा? गॉड डज भगवान करते हैं या भगवान करता है एवरीथिंग हर चीज़ को, प्रत्येक चीज़ों को, फॉर आवर गुड। फॉर मीन्स के लिए, आवर मीन्स हमारे, गुड मतलब अच्छाई के। मतलब कि भगवान जो भी करता है वो हमारे अच्छाई के लिए ही करता है। तो आज की इस स्टोरी का यही टाइटल है। तो देखते हैं कैसे भगवान जो भी करते हैं वो हमारे अच्छाई के लिए ही करते हैं। इस स्टोरी से हमें सीख मिलने वाली। तो ये इसका फिगर है, आप देख पा रहे होंगे। एक कोई घोड़ा राइड कर रहा है और एक यहाँ पर चोर है, सिपाही है, क्या है, एक तरह से चोर ही दिख रहा है, बंदूक लिए हुए है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। अ मर्चेंट वेंट टू अ फेयर टू सेल हिज गुड्स। अ मर्चेंट, अ मीन्स एक, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, वेंट मीन्स गया था, टू ए फेयर एक मेले में, टू सेल बेचने के लिए, हिज मीन्स अपने, गुड्स मतलब चीज़ों को, वस्तुओं को। तो क्या हो जाएगा? एक व्यापारी अपने वस्तुओं को बेचने के लिए या अपना सामान बेचने के लिए मेले में गया हुआ था। ही वॉज रिटर्निंग, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, रिटर्निंग मीन्स वापस हो रहा। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या बोलेंगे? वह वापस हो रहा था या लौट रहा था, होम घर को, विद अ बैग एक बैग के साथ, एक झोले के साथ, ऑफ गोल्ड मतलब सोने के, मतलब कि जिसमें गोल्ड भरा हुआ था, सोना भरा हुआ था, उस झोले के साथ वह वापस अपने घर को आ रहा था। हिज हॉर्स वाज रनिंग वेरी फास्ट। हिज हॉर्स उसका घोड़ा, वाज मीन्स था, रनिंग मीन्स दौड़ रहा, वेरी फास्ट मीन्स बहुत तेज। उसका घोड़ा बहुत तेज से दौड़ रहा था या बहुत तेज़ी से चल रहा था। सडनली अचानक, इट बिगेन टू रेन। इट मीन्स या, बिगेन मतलब स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, टू रेन मतलब बारिश होना। अचानक से बारिश होने लगी। इट वॉज विंटर, समय क्या था? विंटर मतलब कि सर्दी का समय था या जाड़े का मौसम था। द मर्चेंट वॉज वेट, द मर्चेंट वह व्यापारी, वाज मीन्स था, वेट मतलब होता है गीला होना, भीग जाना। तो कैसा था वो? भीग गया था। ही बिगेन टू शिवर, ही बिगेन वह स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, टू शिवर मतलब होता है कांपना, वह कांपना शुरू कर दिया। ही क्रश्ड गॉड फॉर द हैवी रेन। ही क्रश्ड, क्रश्ड मतलब होता है दोष देना, कोसना। किसको? गॉड भगवान को, फॉर द हैवी रेन इस भारी बारिश के लिए, फॉर्मिस के लिए। तो उसने क्या किया? भगवान को इतनी भारी बारिश करने की वजह से भगवान को कोसने लगा, कि भगवान को कहने लगा कि आपने इस तरह से बारिश क्यों कर दी, या अनाप शनाप बोलना, उसको कोसना कहते हैं। देन द मर्चेंट फाउंड अ रॉबर फॉलोइंग हिम। देन मीन्स तब, द मर्चेंट व्यापारी, फाउंड मीन्स पाता है, अ रॉबर एक लुटेरा, फॉलोइंग मतलब होता है अनुसरण करना, पीछा करना, हिम मीन्स उसका। तब वह देखता है कि एक लुटेरा उसका पीछा कर रहा है। द रॉबर हैड अ गन, द रॉबर उस लुटेरे के पास, हैड मीन्स पास, अ गन मीन्स एक बंदूक भी है, उस लुटेरे के पास एक बंदूक थी। ही सैड टू द मर्चेंट, ही सैड उसने कहा, टू द मर्चेंट उस व्यापारी से, उसने व्यापारी से कहा, आई वॉन्ट योर मनी और योर लाइफ। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, योर मनी तुम्हारा धन, और योर लाइफ या फिर तुम्हारी ज़िंदगी, या तुम अपना धन दे दो मुझे या फिर अपनी ज़िंदगी दे दो। मतलब कि या तो
पैसे अपने वापस कर दो, गोल्ड जितने भी जो भी तुम्हारे पास है वो दे दो, या तो फिर तुम मारे जाओगे। इस तरह से वो बोलता है। द मर्चेंट रोड फास्टर, द मर्चेंट वह व्यापारी, रोड फास्टर, रोड मतलब होता है घोड़ा दौड़ाना, फास्टर मतलब और तेज। उसने क्या किया, घोड़े की रफ्तार और बढ़ा दी। द रॉबर फायर्ड हिज गन, द रॉबर फायर्ड हिज गन, द रॉबर मतलब कि उस लुटेरे ने, फायर्ड मतलब गोली चला दी, हिज गन मतलब अपने बंदूक से, उसने अपने बंदूक की गोली को फायर कर दिया, चला दिया। द गन डिड नॉट गो ऑफ, द गन मतलब बंदूक, डिड नॉट गो ऑफ मतलब कि चली ही नहीं, बंदूक नहीं गई या बंदूक की गोली नहीं चली। द गन पाउडर हैज़ बिकम डैम्प इन रैन, द गन पाउडर उस बंदूक का जो पाउडर उसमें भरा होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, जिससे उसमें आग लगती है, तो जो गन का पाउडर था, हैज़ बिकम बारूद जैसे हम बोल सकते हैं गन पाउडर को, हैड बिकम डैम्प क्या हो गया था, डैम्प मतलब सीलन से मतलब भीग जाना होता है एक तरह से, तो सीलन से भर गया था इन रैन बारिश की वजह से। जो गन का पाउडर था जिससे आग लगता है, जो बारूद था, वो क्या था कि बारिश की वजह से सीलन आ गई थी उसमें, इसी वजह से गोली चलती ही नहीं है। 10 इसलिए द मर्चेंट वॉज सेव्ड, व्यापारी बच गया। नाउ अब ही थैंक्ड गॉड, उसने भगवान को धन्यवाद दिया, फॉर हिज मर्सी, इस दया के लिए, अपने ऊपर इस दया के लिए भगवान को उसने धन्यवाद दिया कि अच्छा किया तो आपने बारिश कर दी, वरना आज तो मेरी जान जा ही सकती थी। द रैन हैड बिकम एज गॉड्स मर्सी, द रैन बारिश हैड कम आई थी, एज जैसे कि गॉड्स मर्सी भगवान की दया की, मतलब कि जो बारिश आई थी ऐसा लग रहा है कि बारिश भगवान की दया की वजह से ही आई थी। अभी तक इसके पहले क्या था कि उसने भगवान को कोसना स्टार्ट कर दिया था, अनाप शनाप बोलना स्टार्ट कर दिया था कि आपने बारिश कर दी, अच्छा नहीं किया। और अब वही व्यक्ति क्या बोल रहा है कि आपको इस दया के लिए बहुत ही धन्यवाद। तो भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है। आई होप स्टोरी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से अगर आपको इंग्लिश रीडिंग सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, बेल आइकन को प्रेस करें। अच्छी स्टोरी मिलती रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।